जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की चिता की आग अभी बुझी ही नहीं। पूरा देश शोक के माहौल में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री के ठहाके थमे नहीं थम रहे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राहत इंदौरी का वो शेर आपको बखूबी याद होगा, जब वो कहते हैं कि सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी का ये शेर आज के समय में सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। पूरे देश में लगातार शोक का माहौल बना हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अपने चुनावी प्रचार में इस वक्त जमकर व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से बर्ताव करना क्या सच में शोभा देता है? जहां पर तमाम 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार अभी भी उस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से भयावह तस्वीरें तमाम परिवारजनों की निकल कर आ रही है, जो कि सोचने समझने के लिए मजबूर करती है कि देश में इस तरीके का वातावरण निर्माण करने के लिए जिन तमाम आतंकवादियों ने ये बुजदिली वाला काम कर कर दिखाया है, आखिर उन्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि आने वाले भविष्य में इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने के लिए वो 100 मर्तबा सोचे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने बिहार चुनावी दौरे को जिस चुनावी प्रचार प्रसार के आधार पर करना शुरू कर दिया है, क्या ये पहली मर्तबा है? इसके पहले भी जम्मू कश्मीर तमाम आतंकी हमले हुए हैं, उस दौरान भी देश के प्रधानमंत्री मोदी का रवैया कैसा रहा, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से पुलवामा जो हमला हुआ, 300 किलो आरडीएक्स को खोजने की काफी ज्यादा जद्दोजहद रही, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर 300 किलो आरडीएक्स ये आया तो आया कहां से। इसके साथ साथ समझने की ये भी जरूरत है कि पुलवामा जब हमला हुआ, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहां व्यस्त थे। एक तरफ तमाम जवानों के शवों को अग्नि तक पहुंचनी थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैन वर्सेस वाइल्ड बेयर ग्रिल्स के साथ अपने तमाम फोटो शूट और इतना ही नहीं तो अपने शूटिंग में वो व्यस्त हो जाते हैं। अब देश के अंदर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अपने चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जमकर व्यस्त नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं तो मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बर्ताव करना, ये भारत के लिए एक ऐसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री का मिलना, ये उनके लिए ही कितना ज्यादा सौभाग्यपूर्ण है, ये देश की जनता बखूबी तौर पर सोचे और उस पर जरूर विचार मंथन करे। जिस तरीके से पहलगाम में ये तमाम वारदातों को अंजाम देने की कोशिश आतंकवादियों के जरिए हुई है, इस तमाम आतंकवादी हमले में 27 से 28 लोगों ने जो जान गंवाई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार की अपनी चुनावी रैली में काफी ज्यादा मशगूल नजर आ रहे हैं। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आखिर देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार जो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने में पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। जहां पर यह देखा गया कि पुलवामा का जब हमला हुआ, उस दौरान भी जिन तमाम बसों में जो इस देश के जवान सफर कर रहे थे, वो इस तरीके की बस थी जो किसी भी तरीके के तमाम बुलेट प्रूफ के आधार पर देखी जानी आवश्यक थी। वो एक साधारण बस थी, जहां पर हमारे तमाम जो जवान वो अपने मिशन के लिए निकल पड़े थे, और इसी का आतंकवादियों ने बड़े ही बुजदिली के साथ फायदा उठाया और 300 किलो आरडीएक्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया, जहां पर बड़े पैमाने पर हमारे देश के जवानों को शहीद होना पड़ा। वहां पर भी सुरक्षा के तमाम इंतजामात को पूरी तरीके से विफलता के आधार पर देखा गया। और पहलगाम में जो हुआ,
जो आतंकवादी हमला किया गया, यहाँ पर भी तकरीबन 2000 लोगों का पर्यटन स्थल पर यह जमावड़ा था और इस जमावड़े में भी सुरक्षा बल की जो तैनात होना काफी ज्यादा जरूरी आवश्यक था, वो वहां पर भी सुरक्षा बल का तैनात नहीं होना ये साफ तौर पर गैर जिम्मेदाराना हरकत ही दिखाती है। तो इसके पहले पुलवामा में हुई जो हादसा हुआ और पहलगाम में जो हादसा हुआ, ये दोनों ही सुरक्षा बलों के तमाम पुख्ता इंतजामात नहीं होने के कारण ही इस तरीके के आतंकवादियों के जरिए मामले को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो उनकी सफल हो पाई है और इसके लिए पूरी तरीके से देश में चलने वाली केंद्र की सरकार जवाबदेही है, क्योंकि जब सवाल खड़े होते हैं तो वो आईबी पर भी होते हैं, तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो पर होते हैं और जिस तरीके से पुख्ता इंतजामात करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है जो वहाँ पर हमेशा 24 घंटे तैनात होती है, इन पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। मतलब शासन और प्रशासन दोनों ही इस तमाम तरीके के मामले को लेकर जवाबदेही होती है, लेकिन अभी दोनों अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश के सामने में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इस तरीके की हुई हरकत पर अपने कठोर कार्रवाई उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं और इन तमाम तरीके की चीजों को फिर एक बार आतंकवादियों के जरिए दोहराए नहीं जाएगा, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये उन्हें जग जाहिर करना चाहिए। और दूसरे तरफ कहने का इस मामले को लेकर अब सरकार आने वाले भविष्य में क्या कुछ करेगी ये भी तमाम चीजें साझा करनी चाहिए, लेकिन वो न करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपनी चुनावी रैली में इस वक्त कहने के मौजूद है और इतना ही नहीं तो वहां पर मंच पर बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हुए दिखाई दे रहे। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से लगातार होने वाला असंवेदनशील रवैया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।